हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिजनेस लॉ का एकदम न्यू टॉपिक, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या? ये हमारी कंट्री का सबसे पुराना मर्सेंटाइल लॉ है, जो कि 1 सितंबर 1872 को अफेक्ट में आया था। अब ये हमारी पूरी मतलब ये जो लॉ है ये हमारी पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं है। इसमें टोटल 266 सेक्शंस हैं, मतलब इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शंस है, जिसमें बता रखा है कि इस केस में क्या करना है, या ये केस अगर होता है तो उसमें क्या करना है। अब सबसे पहले हम समझे तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हमने किसी को एक ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब क्या होना चाहिए, जो उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है ना, हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है या जो इलीगल है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट टर्म को कैसे डिफ़ाइन किया है? सबसे पहले किस सेक्शन में इस सेक्शन 2 और ब्रैकेट में एच, इस सेक्शन में डिफाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने टर्म कॉन्ट्रैक्ट को, और क्या बोला है कि एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अगर हम ऐसे ये बना के लिखे इक्वेशन तो और अच्छा अफेक्ट पड़ता है पेपर पे। तो क्या लिखा है कि जो एग्रीमेंट लीगल भी हो, यानी इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये पता लग गया हो। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट हमने हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने एग्रीमेंट को सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन किया है, और क्या बोला है कि कोई भी प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म करते हो। कंसिडरेशन क्या? कि कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, कि अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, अगर आपको उससे प्रॉफिट होगा तभी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, वरना क्यों करोगे। तो कोई ऑफ़र दिया हो और वो एक्सेप्ट हो गया हो तो उसको हम कहेंगे एग्रीमेंट। अगर हमने सिर्फ ऑफ़र दिया है तो उसको हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। सामने वाली पार्टी अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब हम कहेंगे कि हाँ वो एग्रीमेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी में एक और टर्म आ जाती है जो कि है प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या होता है कि जो एग्रीमेंट हमारा एक्सेप्ट हो चुका है ना, उसको हम प्रॉमिस कहते हैं। एग्रीमेंट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रॉमिस। एक्सेप्टेड किसके द्वारा? जो भी पार्टीज उस एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, जो उससे अफेक्ट हो रही है उसकी किसी भी चीज़ से, अगर वो दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे वो कर लेती है ना कि हाँ अब ये हमें एक्सेप्टेड है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ एन एग्रीमेंट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रॉमिस। प्रॉमिस वही होगा जो एक्सेप्ट हो गया होगा दोनों पार्टीज़ के द्वारा। थैंक यू।